हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्पेक्टिविजन पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एम्स पारा मेडिकल के बारे में ए टू जेड जानकारी, यानी कि संपूर्ण जानकारी नोटिफिकेशन से लेकर के एग्जाम कंप्लीट होने तक में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, एग्जाम कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम कौन दे सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट होते हैं, इन सभी मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने एम्स पारा मेडिकल पे बहुत से वीडियो बनाए हैं जो हमारे चैनल पे आप अवेलेबल देख सकते हो, तो आप उस पे भी जाकर के इससे संबंध में जानकारियां ले सकते हो। इस वीडियो में एक बेनिफिट आपको और मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि पारा मेडिकल में जो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं उसमें टॉप कोर्सेज क्या है, साथ में एम्स क्या ऑफर करती है, ताकि जब आप पारा मेडिकल करो तो उसमें कोर्स का सिलेक्शन बेहतर तरीके से कर पाओ, ताकि आपका जो करियर ग्रोथ है वो एक सही डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई भी ऐसा पॉइंट लगे जो कि आपको नोट करना है उसको नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाद में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप वो चीज भूल जाओगे। बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये हम 2026 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2026 में हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं एम्स अपना आगे आने वाले वर्षों में जितने भी एग्जाम लेता है उसका शेड्यूल पहले तय कर देता है। यानी कि अगर जो बच्चे हमारे 2026 में एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें आपको क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, कब आपका पेपर होगा, उसका क्लियर आपको आइडिया यहां देखना होगा। आप यहां देख सकते हैं बीएससी पारामेडिकल कोर्स 2026, यानी जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे तो इसका एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है ये 30 मई 2026 यानी कि शनिवार का दिन है और यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन, देन आफ्टर इसकी जो आगे की सारी पद्धति होती है, सारी प्रोसेस होते हैं वो सभी होंगे, जैसे काउंसलिंग का प्रोसेस, राउंड 1, राउंड 2, रिजल्ट, ये सारी चीजें आपको जो है आने वाले डेट में बताया जाएगा। लेकिन इतना मान लो कि अगर 2026 में आप एग्जाम देना चाह रहे हो तो उसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले तो कि 30 मई से पहले आपको तैयारी कर लेना है। और अभी है नवंबर, यानी कि ये साल खत्म होने में 1 महीना बचा है। सिलेबस क्या है उस पर भी जरा एक नजर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैं आपके सामने जो है ये प्रोस्पेक्टस खोल रहा हूं। ये प्रोस्पेक्टस जो है ये एम्स का है। यहां पे आपको पारामेडिकल से रिलेटेड और नर्सिंग से रिलेटेड दोनों ही जानकारियां यहां देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अलग अलग एम्स में अलग अलग जो कोर्सेज है पारामेडिकल के वो अवेलेबल है। प्रोस्पेक्टस कैसे खोलोगे तो एम्स का साइट पे चले जाना, वहां पे अबाउट में या कोर्स में प्रोस्पेक्टस का जो है लिंक वहां पे है, वहां से आप चेक कीजिएगा। आफ्टर ऑल यहां पे आप जो है आसानी से सारा चीज देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहां पे देख सकते हैं कि एम्स नागपुर बीएससी लैब टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन टेक्निकल, इस तरीके से करके बहुत सारे जो है अलग अलग एम्स में अलग अलग जो है वो कोर्सेज की पढ़ाई होती है। लेकिन मुद्दा यहां पे ये आ जाता है कि कौन कौन दे सकता है, क्या क्या होता है, उस पे जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि जो भी बच्चे क्लास 12 क्लियर कर चुके हैं या अगली बार यानी 2026 में क्लियर करने वाले हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो आपका जो न्यूनतम आयु होता है वो 17 वर्ष होना चाहिए, तब आप इस एग्जाम के लिए योग्य हैं। इस एग्जाम की अगर और भी बात करूं तो जो जनरल हैं या ओबीसी हैं वो टोटल 12th में 50% अंक स्कोर करने चाहिए। वही अगर मैं बात करूं एससी एसटी की तो 45% की यहां पे जो है डिमांड होती है। सब्जेक्ट आपका 12th लेवल पे देखने को मिलता है, यानी कि 12वां लेवल पे ही जो है प्रश्न आपके निकल करके आने वाले हैं। बुक सबसे बेस्ट कौन सा है तो आपका बुक है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी जो है ये 11th और 12th ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं बात करूं कि इसमें एज लिमिट मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरी चीजें आपको यहां पे क्या ध्यान देना है तो उस पे यहां पे समझिएगा अच्छे से कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ
अगर किसी बच्चे ने लिया है तो दोनों यहां पे जो है एलिजिबल होते हैं, लेकिन मोस्टली जो पैरामेडिकल में बेस्ट कोर्सेज देखने को मिलता है वो बायो वाले बच्चे के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इन सारी चीजों को अच्छे से जब आप समझ लेते हैं तो अब यहां पे सबसे पहले आप समझो कि पैरामेडिकल में जो बेस्ट कोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी पैरामेडिकल में अपना करियर बनाना चाह रहा है, सबसे पहले उनको जो चीज समझने की आवश्यकता होती है वो ये होती है कि पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कितने टाइप के कोर्सेज होते हैं और करेंट आने वाले 5 वर्षों में आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर्स है, किसकी डिमांड सबसे अधिक है। इन सारी चीजों को अच्छे से आप समझ लोगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। जैसे मैं बोलूं तो बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग, बीएससी एमएलटी, ओटीटी, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, न्यूक्लियर मेडिसिन, रिस्पिरेटरी थेरेपी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी जैसे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं अभी करेंटली आने वाले 5 वर्षों में बहुत ज्यादा डिमांडिंग होने वाले हैं। तो एक बार आप इन सभी कोर्सेज पे भी ध्यान दीजिएगा। साथ में ही एम्स के प्रोस्पेक्टस पे अगर आप नजर घुमाएंगे तो वहां भी आपको अच्छे से सारा इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सीबीटी मोड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि आपका 11th-12th लेवल का सिलेबस होता है, एमसीक्यू होता है, 90 मिनट आपको इसमें दिए जाते हैं, इंग्लिश मीडियम होता है, सही उत्तर के लिए 1 अंक और निगेटिव मार्किंग भी 1/3 इसमें देखने को मिलता है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ का। तो यहां पे मोशन, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म जैसे सब्जेक्ट फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बॉन्डिंग, एसिड बेस जैसे टॉपिक्स जो है केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। वहीं बात की जाए तो बायो में साइकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, सेल जेनेटिक्स जैसे टॉपिक्स हैं। तो मैथ में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जैसे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। अगर इसका स्कोप की बात करें तो एम्स पैरामेडिकल में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आपका जो एजुकेशन करने के दौरान फी लगेगा वो सबसे कम लगेगा। तो आपको यहां पे फी के लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर बोलूं तो लगभग 3 से 4 हजार बहुत अच्छा आपको एकोमोडेशन दिया जाएगा, फैकल्टी होगा, तो हर कुछ बेहतर होता है एम्स का। वही बात करें तो जो हाई सिक्योरिटी जॉब यहां पे आपको मिलने वाली है, सैलरी ग्रोथ अच्छी होती है। तो इन सारी चीजों को भी एक बार अच्छे से ध्यान में दीजिएगा। और इस प्रोस्पेक्टस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 2025 का प्रोस्पेक्टस है, 2026 का प्रोस्पेक्टस आ जाएगा जल्दी, जिसको आप देख लीजिएगा। 25 वाला जो प्रोस्पेक्टस है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से सारे कोर्सेज के बारे में बताएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि यहां पे आपको प्रॉपर एक एक चीज अच्छे से दिया हुआ है कि कौन कौन सा आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो। पेज नंबर भी मैं बता देता हूं, पेज नंबर 18 अच्छे से आपको एक बार पढ़ना है। तो बच्चों ये आपका लगभग जो है एम्स पैरामेडिकल का सारा नॉलेज था, सारा इंफॉर्मेशन था। आई होप कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। समय बहुत कम है, सही डायरेक्शन आप अगर यूज करते हो तो आप जल्द ही इसको निकाल लोगे। और साथ में बच्चों यहां पे ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके थ्रू आप जो है आसानी से इस ग्रुप से जुड़ सकते हो। इसका बेनिफिट होगा कि एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी जानकारियां जो है आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास एम रक्षक 2026 बैच है, जो कि आप आसानी से इनरोल्ड हो सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, स्पेक्ट विजन हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप एम्स रक्षक बैच में इनरोल्ड हो सकते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे थे। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।